युवा आंदोलन के सरकार के झुकने को आइसा और आरवाईए ने ऐतिहासिक जीत बताया है। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नेताओं ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों की भी कड़ी निंदा की गई। साथ ही 30 जुलाई को पूरे बिहार में विरोध दिवस और पालीगंज में चक्का जाम का ऐलान किया गया। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, शिव प्रकाश रंजन, जेएनयूएस के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार, सबीर कुमार समेत अनेक नेताओं ने कहा कि छात्र युवा आंदोलन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन अब भी दमनात्मक कार्रवाई कर रही है पुलिस। नेताओं ने आरोप लगाया कि समझौते के बावजूद आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए और सिवान और छपरा समेत कई जगहों पर छात्र नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है। नेताओं ने विधायक संदीप सौरभ, आइसा के राज्य अध्यक्ष धनंजय, राज्य सचिव दीपंकर मिश्र, राज्य उपाध्यक्ष सबा आफरीन, छात्र नेता दिव्यम समेत गिरफ्तार सभी छात्र नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की। साथ ही राजनीतिक नेता तेज प्रताप यादव और विधायक गौतम कृष्ण की गिरफ्तारी की भी निंदा की। आइसा और आरवाईए ने घोषणा की कि 27 जुलाई से आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रही हैं। वो जेल में बंद नेताओं और घायल छात्रों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 30 जुलाई को पूरे बिहार में विरोध दिवस और पालीगंज में चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था। प्रोटेस्ट ने किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। किसी भी सामान्य व्यक्ति जो ठेला खुमचा दुकान चलाते हैं, किसी को भी परेशानी नहीं। हाँ, हमने मीडिया में देखा कि कुछ जगहों पर बीजेपी की गाड़ी लगी झंडों के साथ बच्चों के साथ परेशानी हुई और कुछ बड़े मीडिया घरानों के साथ उनको दिक्कत हुई। हालांकि हमने इसके लिए खेद प्रकट किया है, लेकिन हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जो भी घटनाएं हुई वो तो बीजेपी के खिलाफ आम नौजवानों के अंदर एक स्वाभाविक गुस्सा का परिणाम था, क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। वो इन बात को नहीं सुन रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हुए उन छात्रों को गुंडा कह रही है, उन छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं, उन छात्रों को बांग्लादेशी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये गलत बात है। और सबसे दुखद, बिहार के राजनीति में पहली बार, हम लोग लंबे समय से बिहार के राजनीति में हैं, हमने प्रतिनिधित्व भी किया है विधानसभा में जनता का, लेकिन ये पहली बार हमने देखा कल के हिंदुस्तान अखबार में लाखों रुपया खर्च करके तकरीबन 169-70 बच्चों को सरकार ने असामाजिक तत्व करार दिया है। ये हमारे बिहार के बच्चे हैं, ये दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये आईएसआई के एजेंट नहीं है। ऐसे कोई सरकार अपने छात्रों के साथ कैसे अपने छात्रों पर इस तरीके का तोहमत कोई सरकार लगा सकती है। हम इस अखबार में छपने वाले इस खबर की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सम्राट जी की सरकार को उनको कहना चाहते हैं कि इस तरीके से आप बिहार के छात्रों के साथ जो कर रहे हैं ये कहीं से भी जायज नहीं है। हमने देखा 22 तारीख को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही। एमएलए के जीते हुए प्रतिनिधि संदीप सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल इस बात की भी चिंता नहीं की गई कि वो एक इलेक्टेड माननीय जनप्रतिनिधि हैं। किसी माननीय जनप्रतिनिधि के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है ये प्रशासन को उसके कोड ऑफ कंडक्ट को जानना चाहिए। उनका कुछ प्रिविलेज होते हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन किसी प्रिविलेज को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। सीधे उनके कमरे में जाकर उनको उठा करके ले गए। उसके साथ आइसा के राज्य के सचिव को ले गए, दीपंकर कुमार मिश्रा को, अध्यक्ष धनंजय कुमार को, सबा आफरीन जो नेता है उनको, और उसके बाद पूरे राज्य भर में जुल्म चल रहा है। पटना दिल्ली में जो आंदोलन कल समाप्त हुआ, कल बिहार बंद का हमारा कॉल था आइसा आरवाईए का, पूरे बिहार की जनता ने उस कॉल को अपने हाथों में लिया, लोग सड़क पर उतरे। इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन कल दिल्ली में जो हुआ कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो बच्चे नीट से प्रताड़ित होकर जिन्होंने जाने दी हैं उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये भी सरकार तो उसी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर क्यों जुल्म और अत्याचार बढ़ गया? दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम सभी मुकदमे वापस लेंगे और यहाँ लगातार मुकदमों पर मुकदमे किए जा रहे हैं।